अस्सलामुअलैकुम। हमने फॉर्म्स इन एचटीएमएल लास्ट टाइम पढ़ा था और उस पे मैंने आपको बनाना सिखाया था कुछ इस टाइप का फॉर्म जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ये देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उस लेक्चर पे जा सकते हैं। और कोडिंग अगर मैं आपको उसकी दिखाऊं तो मैंने नोटपैड पे की हुई है कुछ इस तरह से। अब थोड़ी बहुत इसमें इसी में ही हमने एडिशन करनी है कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैंने अपना जेंडर यहाँ पे शो करवाना है कि अगर मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं कैसे अपना जेंडर चेक कर सकती हूँ, ठीक है। अगर कोई मेल है तो वो कैसे अपना जेंडर सेलेक्ट करेगा, साथ में सब्जेक्ट और सिटी। तो हम इसकी कोडिंग पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम फील्ड सेट के अंदर ही एक हेडिंग 1 बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं लिखूँगी जेंडर। कंट्रोल एस से सेव, अपने ब्राउज़र पे आएंगे, जैसे ही इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब आपको यहाँ पे जेंडर लिखा नज़र आ रहा है। इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चले। अब अच्छा, जेंडर के लिए ना मैं यहाँ पे जो चीज़ यूज़ करूँगी वो होगा इनपुट टैग। और इनपुट का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इनपुट एक एम्प्टी टैग है और इसको मैं टाइप दे दूँगी रेडियो। बेसिकली आपने देखा होगा कि एक गोल सा बटन होता है जिस पे हम लोग अपनी ना कोई भी अपना जेंडर सेलेक्ट करते हैं, तो हम एट अ टाइम एक ही जेंडर सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली उसको जो टाइप दी होती है वो रेडियो दी होती है, तभी हम एट अ टाइम एक ही जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रिफ़्रेश करने से आपको एक गोल कलर का, एक ब्लू कलर का गोल बटन नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारा रेडियो बटन होता है जो एट अ टाइम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे इसके आगे मैं एक लेबल लिख लेती हूँ। अब मुझे क्या पता चलेगा कि ये किस चीज़ का बटन है, तो मैं यहाँ पे एक लेबल लगा लेती हूँ। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेल। कंट्रोल ऐसे करूँगी सेव। जैसे ही मैं ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश करूँगी तो अब आपको जेंडर के साथ मेल नज़र आ रहा है और प्रॉपर उसका रेडियो बटन। सेम फॉर द फीमेल, इसी को मैं कर लूँगी कॉपी, कंट्रोल सी, नीचे कंट्रोल वी, और मेल की जगह सिंपली मैं यहाँ पे फीमेल लिख दूँगी। कंट्रोल एस से सेव। जैसे ही हम अपने ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब आपको फ़ीमेल भी नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे मैं अगर बी आर यूज़ करूँ तो वो प्रॉपर एक नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। 2 बार बी आर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि बीच में थोड़ा गैप भी आ जाए। अगर एक बार यूज़ करती तो वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ा होता। इसके अलावा भी आपके पास बहुत से जेंडर्स होते हैं, जैसे आप इसमें ट्रांसजेंडर का ऑप्शन रख सकते हैं, या अक्सर होता है ना अदर या रेदर, डोंट वांट टू से, इस तरह का कुछ ऑप्शन रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेदर वांट टू से, ठीक है। 2 बार अगेन यहाँ पे बी आर यूज़ करके, और इधर मैं लिख देती हूँ अदर, OTHER। कंट्रोल ऐसे करूँगी मैं सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगी तो अब आपको प्रॉपर सारे जेंडर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्म हम बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर का। आज हमने जेंडर पे काम करना है, ठीक है। अब जेंडर जो है वो मेरा फ़ीमेल है, मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन अगर मैं मेल पे सेलेक्ट करूँ तो वो भी सिलेक्ट हो रहा है। रेदर वांट टू से पे क्लिक करूँ तब भी, अदर पे क्लिक करती हूँ तो तब भी सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन मेरा एक जेंडर है, तो ताकि इसको स्पेसिफिक करूँ, इसको यूनिक करूँ कि एक ही जेंडर सेलेक्ट हो, तो उसके लिए जो मैं चीज़ यूज़ करूँगी वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ID। आपने इनपुट के ओपनिंग टैग में आना है, सिंपली यहाँ पे आपने लिखनी है ID इज़ इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब ये है हमारे पास मेल की ID, तो हम इसको M1 दे देते हैं। इसी तरह इसको कर लेते हैं हम लोग कंट्रोल C से कॉपी, और इधर सिंपली हम इसको पेस्ट करके, ये फ़ीमेल किया तो हम यहाँ पे F1 दे देंगे, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इसे दे देंगे R1। अगेन यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे और इसको दे देंगे O1, ठीक है, O1। उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, कंट्रोल एस से मैं सेव करूँ, ब्राउज़र पे आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँ ना तो अभी भी ये मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैंने तो इनको प्रॉपर एक ID दी है, तो वाई यहाँ पे मल्टीपल क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, एक क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है। इसके अलावा हमें एक और चीज़ देनी पड़ती है जिसको कहते हैं हम नेम। नेम का हमें एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है, नेम इज़ इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर आपने लिखना होता है जेन, GEN, जेन, ठीक है। जेन क्या है, बेसिकली हमारे पास जेंडर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसी को आप कॉपी कर लें और इसको आप इधर पेस्ट करते जाएं।
इससे क्या होगा कि अब आपका जो रेडियो बटन है वो सिर्फ एट अ टाइम एक ही एंट्री एक्सेप्ट करेगा। कंट्रोल एस से सेव करें, ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद मेरा जेंडर फीमेल है, मैंने फीमेल पे सिलेक्ट किया। अब जैसे ही मैं मेल पे सिलेक्ट करूँगी तो फीमेल से हट के जो ब्लू डॉट है वो मेल पे चला गया। इसी तरह रैदर वांट टू से पे करूँगी तो मेल से यहाँ पे आ गया, अदर से करूँगी तो अदर पे आ जाएगा। मतलब कि अब सिर्फ यूनिक जो मेरा जेंडर है वही सिलेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास था जेंडर का सारा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट और सिटी को कैसे ऐड अप करते हैं वो हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच।